आई एम आस्था वाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था मेरा होम टाउन, और उस व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अपनी मासी के घर जा रही हूँ, थोड़ा बहुत रास्ता भी दिखाया था। तो और 2-3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे, और आज मैंने सोचा कि लेट्स व्लॉग हेयर ऑल्सो। ये ना कुफरी और लाइक चैल, ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इनसे आगे है मेरी मासी का, इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा आगे है विलेज, इट्स अ विलेज। और यहाँ की थोड़ी सी लाइफ दिखाती हूँ। ऑल्सो यहाँ पे इस टाइम पे सेब, यहाँ पे सेब काफ़ी होते हैं, सेब लगे हैं, प्लम लगे हैं, आड़ू भी लगे हैं, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ बट फिर भी मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं करता, इतनी खारिश हो जाती है, इसलिए मैं कल नहीं नहाई थी, मैं एक दिन छोड़ के ही नहाती हूँ यहाँ पे। और नानी के घर पे तो मुझे लाल लाल रैशेज़ और हो जाते हैं जब मैं वहाँ जाती हूँ। मेरी नानी का घर प्रॉपर शिमला में है, मैं आपको वहाँ का भी विलेज वगैरह सब दिखाऊंगी। मैंने आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ खिड़की से। गाइज आई डोंट नो अभी तक आपने नोटिस किया है या नहीं, बट आई एम लिविंग इन अ हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ वुड, लाइक फुली वुड से बना है ये। और अब आपको ना नए घर ऐसे कम ही बनते हुए दिखाई देंगे क्योंकि शायद अलाउड नहीं है। मासी अब अलाउड नहीं है क्या लकड़ी से घर बनाना? अलाउड है, क्यों नहीं है अलाउड? क्यों मना नहीं करते कि लकड़ी नहीं लेके आनी इतनी जंगल से? खिड़की करनी पड़ती, बाकी जानवर से तो नहीं ला सकते। हाँ मना करते हैं। हाँ तो दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप खरीद सकते हो लकड़ियाँ तो बनवा सकते हो, मतलब जंगल से नहीं लेके आनी, दैट इज़ प्रोहिबिटेड। लकड़ियाँ भी पड़ी हुई है। ये स्टोर रूम है एक्चुअली। मेरे मास्टर जी जो है ना वो शास्त्री थे, तो बहुत सारा सामान होता है राशन वगैरह का, तो वो यहीं यहीं सब पड़ा रहता है, तो ये बहुत मैसी हो रखा है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा घर। गाइस इस तरह से है कुछ रूम, इसको कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लॉफ्टी समथिंग कुछ बोलते हैं। ये सारा लकड़ी से ही बना है। एंड डोंट माइंड दैट मैस। नीचे वाले फ्लोर पे 3 कमरे पूरे खाली है, लेकिन हम सबको एक ही साथ सोना होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे गद्दे पड़े हैं। अभी तो मैंने फिर भी समेट दिया है काफ़ी सामान। आपने ना शायद देखा भी होगा एयरबीएनबी पे इस तरह के रूम्स जो मतलब इस तरह से होते हैं ऊपर से, है ना, वो लॉफ्टी समथिंग कुछ बोलते हैं उनको। अमेरिका में भी एयरबीएनबी पे आप इस तरह के रूम्स बुक कर सकते हो, ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ही होते हैं, है ना। और इस वाले रूम की हाइट ना फिर भी सही है, वरना ये जो रूम्स होते हैं ना इस तरह के, उनकी हाइट बहुत कम होती है। एक्चुअली माई मास्टर जी वॉज 6 अबव, तो शायद उन्होंने वो चीज़ ध्यान में रख के हाइट रखवाई है, वरना काफ़ी कम हाइट होती है। अभी आपको मैं अपने नानी घर ले जाऊँगी ना, वहाँ के देखना छत की हाइट कितनी ज़्यादा कम है। ऊपर वाले फ्लोर पे ना 3 रूम्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये है उसी के साथ में इस तरह से तीसरा वाला रूम, जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया भी। सामने इस दरवाजे से इतनी मस्त हवा आ रही है ना, और शायद बारिश भी होने वाली है। मम्मी की आवाज़ आ रही है उधर से, ज़रा देख के आती हूँ मम्मी कहाँ है। नहीं गिर रही। यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी और मासी क्या कर रहे हैं। ये मेथी छान रही है मेरी मम्मी, पता नहीं कैसे कैसे करके निकलती है ये, मुझे पता ही नहीं है। और मासी उधर धनिया, मेरा धनिया, मासी धनिया साफ कर रही है। जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, इस तरह से ना घास इकट्ठी करके इनकी ऐसे टोलियाँ बना लेते हैं बरसात से पहले, क्योंकि बरसात बहुत होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब नहीं जाया जाता पशुओं के लिए चारा लेने। तो इस तरह से ना सब इस टाइम पे अपने अपने घास काट के रख लेते। उधर देखो उन्होंने भी रखा हुआ है। और ये ना नीचे वो है सेब, सेब के जो पेड़ होते हैं ना वो है ये नीचे। तो अभी जैसे मतलब ओले वगैरह भी पड़ जाते हैं बरसात में, तो उनसे बचाने के लिए इस पर इस तरह से नेट लगाया। खिड़की है उसके पास से मैं दरवाजे से निकल के यहाँ से आई थी। 3-4 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, लेकिन आज पहली बार मैं शाम के टाइम बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि मैं निकलती नहीं, बट मुझे आज व्लॉग बनाना है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखानी है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। और ये रहे वो पलम, जिनका मैं आपको भी पेड़ भी दिखाऊँगी, सेब का पेड़ भी दिखाऊँगी। और देखना आप अभी कितने मीठे कितने लाल है अंदर से भी। गाइस ये देखो मासी के पास 2 पशु हैं। मैं आपको ना जंगली फ्रूट्स भी दिखाती हूँ। 2 ही खाए हैं मैंने आज तक, बाकी मुझे कोई अच्छे नहीं लगते। मैंने एक और खाया था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, कुछ रेड रेड से होते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते।
पहले तो ये कश्मीर ये जो ये हो जाते हैं ना ऐसे ब्लू ब्लू पर्पल से, इनको खाते हैं। ये ग्रीन वाले अभी कच्चे हैं। हम पता क्या करते थे, पूरी पूरी मतलब एक डाली तोड़ लेते थे और फिर चलते जाते थे और खाते जाते थे। अभी मैंने आपको कश्मीर दिखाया, एक जंगली फ्रूट, अभी एक और दिखाती हूँ, हीर, जो कि मेरे फेवरेट है। मुझे बस यही अच्छे लगते हैं, वो मुझे इतने कुछ खास नहीं अच्छे लगते। ऐसे झाड़ इसमें इस तरह से लगे हुए हैं, ये ऑरेंज ऑरेंज, ये रे, और इनके कांटे ना चिपकते हैं बिल्कुल, ये रे सब ऑरेंज ऑरेंज। और अभी ना जैसे बरसात हो जाएंगी ना, उनके बाद इनमें कीड़े लग जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था घर के नीचे ही पेड़ है, वरना नानी के घर में तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था इन्हें लेने। अभी चलते आगे, मम्मी और मासी आगे चले गए। गाइस ये देखो, ये लेडी बग उठा के लाइए, क्या बोलते हैं इसको पहाड़ी में? तो मामा। गाइस ऑल द पहाड़ीज कैन रिकॉग्नाइज दिस प्लांट। सारे पहाड़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन में इसी प्लांट से डराते थे। मेरी मम्मी तो कुछ डंडे में काट कूट के ले आती थी बरामदे में। अब किसी ने भी शोर किया, अब किसी ने भी शरारत की, तो लगाया मैंने वहाँ पर उसको। पिछले 10 से 15 मिनट से हम यहीं खड़े, क्योंकि मम्मी और मासी किसी से बात करने लग गए। इस वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं मम्मी को कोई चीज़ घर पे लेने भी भेजती हूँ ना, तो स्पेशल बोल के भेजती हूँ, रुक मत जाना बीच में, कहीं भी किसी से बातें मत करने लगना। फाइनली मम्मी और मासी की मेहरबानी से हम लोग आ गए नीचे खेत में। और ये सब ना फ्राश बीन लगी हुई है, ये सारे पौधे छोटे छोटे ये फ्राश बीन के हैं। और पहाड़ी में इनको बोलते हैं यहाँ पे बालड़ी। देखो ऐसे छोटी छोटी शिमला मिर्च भी लगनी शुरू हुई है यहाँ, ये देखो। छोड़ दी ये देखो गाइस, कितने सारे हीर हैं यहाँ पे, और कश्मीर भी साथ में ही लगे हुए हैं। ऐसे से दिखता है ये फ्रूट। ये बहुत मस्त होते हैं, खट्टे मीठे, ना ज़्यादा खट्टे होते ना ज़्यादा मीठे होते, एकदम परफेक्ट। इतनी बातें करने के बाद फाइनली हम उस वाले खेत में पहुंच गए हैं जहाँ पे सेब है हमारे अपने। ये पीछे ये पेड़, इसमें सेब है, इधर सेब है, उधर सेब है, इधर मेरे पीछे सेब है, सेब ही सेब है, पर अभी ये कच्चे ही है। तो इसलिए मेरी मम्मी ने इनकी सब्जी बना दी। सेब की सब्जी खा रहे हैं, बताओ, हद है। सेब की सब्जी कौन खाता है यार? सेब के पेड़ ना बड़े छोटे छोटे से होते हैं, मतलब ऐसे ही निकाल सकते हो तुम सेब। और ये निकल भी आई, ये ख़राब है क्या? अभी मुझे 20-25 मिनट ही हुए हैं यहाँ बाहर निकले, और मुझे किसी कीड़े ने खा भी लिया इधर। मच्छर नहीं था, वो बड़ा सा कीड़ा था, वो छोटा सा बच्चू। बहुत क्यूट है। डर रहा था, अब ये पास आ रहा है। हेलो क्यूटी, क्यूटी डरो मत तुम मेरे से, ओके? खा लो, खाना खा लो। मैं ना वापस आ गई हूँ घर को। एक तो मेरे को यहाँ पे काट लिया, पता नहीं किसने, मेरे पूरे हाथों में भी इचिंग हो रही है, रेड रेड भी हो गया है। रास्ता तो पता नहीं था, इस छोटे से प्राणी को भेजा है मेरे साथ, जो मेरे को टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेकर जा रही थी। इसको तो आदत है, जो रास्ता भी नहीं है उसको भी रास्ता मान के चलने की। ये देखो गाइस, कितने बड़े बड़े पल्म हैं, बस इनको ऐसे धो लो और बस आप खा सकते हो। गाइस अभी मुझे इन छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि ये इतने बड़े बड़े पल्म अभी कच्चे हैं, ये अभी कम से कम दिसंबर लगेगा इनको पकने में, बेचने के लिए। जो छोटे छोटे वाले पल्म है ना, वो पक गए हैं। ये देखो इतना बड़ा है ये, और ये लोग कह रहे हैं अभी भी ये इनको टाइम है पकने में। और ये पल्म देखो, मैं इतने बड़े बड़े लेकर आई थी वहाँ से। ये वाला मीठा है, बहुत बड़े बड़े पल्म है, मैंने पहली बार देखे इतने बड़े पल्म। ये नहीं है, सही कह रहा था वो कि ये बड़े वाले अभी दिसंबर में जाके पकेंगे। मैं ना अभी सुबह सुबह उठी हूँ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है, मैं दिखाती हूँ। कुछ नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, पास भी नहीं दिख रहा है, दूर तो छोड़ो। और अभी 9:30 हो रहे हैं, है ना? देखो पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और हमारी जो बस है ना, वो 12 बजे की है, लेकिन ऊपर से मतलब ऊपर ना बहुत ज़्यादा है चढ़ाई, तो हो सकता है हम 10 साढ़े 10 तक निकलेंगे। यहाँ हम बीच में ना किसी की दुकान में बैठे हैं, रास्ते में ही पड़े, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, अब हम आगे जा ही नहीं सकते। मेरा हाल तो देखो, मेरे कपड़े सारे गीले हो गए, शूज़ मैंने उधर खोल के रख दिए।
अब जाके हम पहुँचे हैं, मतलब नानी के घर सड़क तक पहुँच गए, नीचे वही है दोबारा पैदल पैदल जाओ, कच्चा रास्ता है, यहाँ तक बस ने हमें उतार दिया है। बस यहाँ से ना आगे एक ही स्टॉप है, इसके आगे कोई स्टॉप नहीं है, इसके आगे कोई गांव नहीं है, बस एक गांव आएगा यहाँ इस वाले गांव से आगे। फाइनली गाइस मैंने भी पहाड़ियों की तरह हैंड बैग को इस तरह अपने पीठ पे टांग लिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरे वाले बैग में इतना सामान भर दिया ना, मेरे से तो वो उठाया ही नहीं जा रहा। ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे। अब तो हम पहुँच ही गए बस, अब सामने से मेरी नानी का घर आप ही क्या, वो रही मेरी मम्मी जा रही है आगे। गाइस ये रहा मेरी नानी का घर, इस रास्ते से अभी हम जाएंगे नीचे, ये भी हमारा ही घर बन रहा है नानी का। मैंने ना भी चेंज वगैरह कर लिए कपड़े, मैं थोड़ा सा बाहर आई थी ऐसे ही घूमने, बाहर मतलब वरांडे में आई हूँ। ऑल्सो ये देखो, ये जो मैं कल गई थी ना खेत में मासी के साथ, यहाँ मेरे को पता नहीं कीड़ों ने काट लिया, हाथों पैरों में भी काटा है वहाँ। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना इस टाइम पे शिमला में, टूरिस्ट का तो है ही है ट्रैफिक, और साथ में ना इस टाइम पे सब्जियां लगी हुई है, गोभी बहुत सारी लगी हुई है, तो वो गांव से जाती है शिमला में ढली में बेचने के लिए, उनके ट्रक के ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, उनकी वजह से काफ़ी जाम लगता है। जहाँ से हम आए ना भी मासी के घर से, वहाँ से वो लोग भी अपनी सब्ज़ी लेके निकले थे एक उन्हीं के जानने में 6 बजे, और वो अभी तक भी वहाँ नहीं पहुँचे थे, क्योंकि ना आधी सब्जियों की गाड़ी रोक दी थी, जितनी चली गई, उसके बाद आधी पुलिस ने रोक दी थी, बाकी गाड़ियों को निकलने दिया, मतलब जिन्हें ऑफिस जाना है या फिर बस है उनको निकलने दिया। और येस, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हेयर। से अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।